परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज प्रातः की क्लास जतन जी मालू ले रहे हैं हमारे साथ, महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान केंद्र से जुड़े हुए हैं। मैं जतन जी से निवेदन करता हूं आज की क्लास प्रारंभ करें। जतन जी मालू। महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान केंद्र से मैं जतनलाल मालू सभी वेबिनार में सम्मिलित साधकों का सादर जय जिनेन्द्र कर रहा हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे, तो थोड़ा पहले अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी गति बढ़ाएंगे। धीरे धीरे गति कम करते हुए दोनों हाथ कमर पे, दोनों साइड में पैरों को ले जाते हुए आगे पीछे जंप, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को फैलाते हुए क्लिपिंग की क्रिया करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए भस्त्रिका की क्रिया करते हुए
रिलैक्स, रिलैक्स। जो गर्मी और चुस्ती फुर्ती आ गई है, अब उसको सही दिशा में ले जाने के लिए दोनों हाथ जंघा के पास, पैर पंजे एड़ियां मिली हुई, नजरें किसी एक स्थान पर केंद्रित करते हुए अपलक एक टक बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि से देखना है। नजरें कहीं भी एक स्थान पर केंद्रित करते हुए अपलक देखना है, एक टक। काफी भाई बहनों के वीडियो चालू नहीं है, कृपया वीडियो चालू कर ले। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप पे बैठने के लिए कोशिश करें, बिना हाथों का सहारा लिए नीचे बैठना है। दोनों पैरों में कैंची लगा ली और दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे श्वास छोड़ नीचे आएंगे और अपने स्थान बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आज हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे पद्मासन लगता ही नहीं है, और काफी लोग हैं जिनको लगता भी है, पर हम लोग रेगुलर जो मैं क्रियाएं बताने वाला हूँ वो भी अगर अपन रेगुलर करते हैं, रोजाना करेंगे, तो अपना पद्मासन लगाने में बहुत इजी फील महसूस होगा और काफी लंबे समय तक आप पद्मासन लगा के बैठने में सक्षम हो पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। पहले योगिक क्रियाएं जो सहायक है पद्मासन के लिए, तो दोनों पैरों को पहले सामने खोल लेंगे, दंडासन। अब एक रूपता की दृष्टि से हम लोग सबसे पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे और पैर का टखना वो घुटने के पास में यहाँ पे रख लेंगे। राइट पैर से ग्रिप लगाएंगे यहाँ पे, पैर के टखने से थोड़ा सा दूर इस जगह पे अच्छे से मजबूती से ग्रिप लगाते हुए पकड़ लेंगे। अच्छे से पकड़ने के बाद अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर के तलवे को आपस में घर्षण करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब तक गर्म नहीं हो जाए छोड़ना नहीं है। हाँ, रगड़िए रगड़िए, अच्छे से, खूब अच्छे से रगड़िए, पूरा गर्म हो जाने दीजिए। हाथ का तलवा भी, पैर का तलवा भी, हथेली और तलवा दोनों पूरे गर्म हो जाने चाहिए। हथेली भी गर्म हो गई, लाल हो गई है, तलवा भी आपका गर्म होकर के लाल हो गया है, यानी आपके ब्लड का जो संचार वो पूरे शरीर में दौड़ते हुए कर रहा है। पूरा गर्मी आ गई है शरीर में, पूरा ब्लड संचार को अच्छे से होने में सहायक बनता है ये क्रिया। उसके बाद में अब आपको एक्यूप्रेशर करना है। एक्यूप्रेशर, ये जो अंगुली का अग्र भाग है उस पे ये सपोर्ट ले लेंगे हाथ का, और अंगूठे से पूरी ताकत लगाते हुए अंगुली पे दबाना है। दबाइए अच्छे से। फिर दूसरी अंगुली, नेक्स्ट, जिस अंगुली पे दर्द महसूस होता है वहां पे स्पेशली थोड़ी देर ज्यादा दबा सकते हैं।
नेक्स्ट अगली उंगली पे, फिर अंगूठे पे, पूरी ताकत लगाते हुए अच्छे से दबाएंगे, प्रेस करेंगे। अब अंगूठे और उंगली के बीच में जो ये गड्ढे जैसा स्थान दिखता है ना, यहाँ पे अच्छे से दबाना है अंगूठे से, पूरी ताकत लगाते हुए। फिर अंगुलियों के बीच जो गड्ढा है, आगे बढ़ते जाइए। हाँ, और आगे ये जो अंगुलियों के बीच में गड्ढे जैसा स्थान दिखता है, उसके नीचे ये जो चमड़ी है यहाँ पे, फिर यहाँ पर आखिरी अंगुली के पास। अब हथेली का पूरा सपोर्ट दे देंगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे। अंगूठा अंदर करके भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से पूरे पैर के तलवे में एक्यूप्रेस कर दीजिए। पूरी ताकत लगाते हुए पूरे तलवे को अच्छे से दबाइए, क्योंकि आपको अगर नहीं भी मालूम है कि कौन सा पॉइंट किस अंग से संबंध रखता है, फिर भी अगर आप इस तरह से पूरे तलवे में दबा लेंगे तो हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लगभग पैर के तलवों में और हाथ की हथेलियों में रहते हैं। तो इसलिए अपन इसको पूरी ताकत से दबाएंगे तो सब जगह दबाने में आएगा। तो जो भी जिस स्थान का अंग का पॉइंट है वो दबने से अपने आप वहां के लिए फायदा मिलेगा अपने को। अब वापस रखने के पास हथेली से राइट हैंड से ग्रिप लगा लीजिए, अच्छे से मजबूती से कस के पकड़ लीजिए, और लेफ्ट हैंड से पैर के अंगुलियों को, पैर का जो राइट पैर का अंगुली है, पंजा है, उसको अच्छे से मूवमेंट कीजिए, सिर्फ अंगुलियों में। इसमें आपके हाथ की कलाई का भी, पैर के अंगुलियों का पूरा मूवमेंट आ रहा है, देखिए। कोशिश करें बाकी आपका शरीर जो है पूरा स्थिर रहे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रहे। जिस अंग की क्रिया कर रहे हैं पूरा ध्यान उस अंग पे। अब पूरे टखने सहित पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। फिर सामने की ओर, पीछे की ओर, 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 सामने की ओर। अब गोल राउंड देते हुए पूरे टखने में देखिए, यहाँ पे आपके कट कट की सी आवाज आएंगी, हो सकता है किसी के नहीं भी आए। पूरा गोल राउंड, विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक, पूरा बड़ा गोल राउंड, टखने से लेकर के पैर के पंजे तक का पूरा गोल राउंड। अब आपका राइट घुटने पे लेफ्ट हैंड अंगूठा पैर का पकड़ लीजिए और पैर को ऊपर उठा लेंगे और एड़ी को जंघा के अंदर तक दोनों साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दोनों से लॉक कर लीजिए घुटने को, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाएंगे और कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है।
श्वास नॉर्मल रहे। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पैर का नोक खोल देंगे। अब पैर को झटके के साथ नीचे गिराना है। वापस श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे, नाक टच करेंगे, फिर झटके के साथ नीचे। वापस श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे, पैर नाक टच करेंगे, झटके के साथ नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब पैर को उठाते हुए पैर का टखना घुटने के पास यहाँ रख लीजिए। अब दोनों हाथों से घुटने पे थपकी देते हुए अप डाउन करेंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए अब पैर को लेफ्ट हैंड से तलवे को पकड़ लेंगे, राइट हैंड घुटने पे। श्वास भरते हुए पैर को कंधे के समानांतर आपका पैर ऊपर आ जाए, कोशिश करें। अब पैर को घुटने को पीछे की ओर ले जाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करने की कोशिश करना है। देखा देखी कोई नहीं करेगा, जितना आपसे हो सकता है उतना करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पैर को अंदर लाएंगे, पैर का अंगूठा नाक पे टच करेंगे, वापस सीधा। 5 राउंड करना है। 3 4 5। अब दोनों हाथों से पैर को यूं पकड़ लीजिए। कोशिश रहे आपके सीने के बराबर रहे पैर। जितना ज्यादा उठा हुआ रहेगा उतना ही मूवमेंट ज्यादा आएगा शरीर में, क्रियाओं में। अब आप कल्पना करिए आपके बेड पे गोद में बच्चा है और आप उसको मस्ती के साथ झूमते हुए खिला रहे हैं। पूरा पीछे तक जाने दीजिए पैर को। एक साइड में एड़ी जा रही है, एक साइड में घुटना, पूरा पीछे तक। धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए पैर को वापस सीधा कर लेंगे। अभी जो क्रियाएं अपन ने राइट पैर के साथ की थी, अब वो सारी की सारी क्रियाएं लेफ्ट पैर के साथ भी करना है। लेफ्ट पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए राइट पैर के घुटने के पास टखना, ये इस पोजीशन में टखना हमेशा नीचे रहना चाहिए। घुटने के ढकनी पे कभी भी पैर नहीं धरना है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है ढकनी, और उस जगह बिल्कुल आपको किसी भी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप इससे दूर रखेंगे थोड़ा घुटने की ढकनी से। अब यहाँ पे रखने के बाद में अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के लगा लेंगे अच्छे से, और राइट हैंड से लेफ्ट पैर का तलवा हथेली से रगड़ते हुए पूरे अच्छे से मालिश करिए। अच्छे से पूरा गर्म हो जाने दीजिए, छोड़ना नहीं है जब तक गर्म नहीं हो जाए। जैसे जैसे गर्म होगा चेहरे पे भी आपके गर्मी आएंगी और पसीना भी निकल सकता है। रगड़िए अच्छे से। सर्दी में पसीना मेहनत करोगे तो आएगा।
अच्छे से रगड़ने के बाद अब देखिए आपकी हथेली भी गुलाबी हो गई है, लाल लाल हो गई है और तलवा भी लाल हो गया है। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट जितने भी है अंगुलियों के अग्र भाग में, पहले सबसे पहले छोटी अंगुली से शुरू कर सकते हैं या बड़ी से, कहीं से भी अंगूठे से अच्छे से प्रेस करेंगे ऊपर अग्र भाग में। जिस अंगुली में आपके दर्द महसूस हो उस जगह कम से कम आप 60 सेकेंड 1 मिनट तक दबा के रखेंगे या ऐसे प्रेस करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो वो जिस अंग का भी है पॉइंट, वहां से आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। और वो जो दर्द हो रहा है वो संकेत है कि आपके शरीर में व्याधि आने वाली है, तो उस व्याधि को अपन पहले ही ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर, योगा, ये ऐसी चीजें हैं जो बीमारी आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देती है और ठीक भी कर देती है। और आयुर्वेद और ये उसके अलावा इंग्लिश जो दवा है उसका उपचार तो आपके रोग होने के बाद शुरू होता है, इसलिए अपन रोग को पास में आने ही नहीं दे, सबसे बेटर यही है। तो इसलिए आप ये सारी क्रियाएं करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब अंगूठे और उस अंगुली के पास जो ये गड्ढे जैसा स्थान दिखता है, यहाँ पे अच्छे से दबाएंगे, पूरे प्रेस करेंगे अच्छे से ताकत लगाते हुए। फिर दोनों अंगुलियों के बाद आगे बढ़ते रहिए, नेक्स्ट अंगुली के बीच में, आखिरी अंगुली, दोनों अंगुलियों के बीच में अच्छे से दबा लिया। अब आप सपोर्ट दे दीजिए हथेला लेफ्ट हैंड की, मुट्ठी बंद कर लीजिए और पूरी ताकत लगाते हुए पूरे तलवे में अच्छे से पूरी ताकत लगाते हुए प्रेशर करिए। जितना दबाव डाल सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबाइए। हर एक पॉइंट दब रहा है आपका, हर अंग का पॉइंट दब रहा है, सहज ही, भले आपको मालूम हो या न हो, लेकिन आपको उसका फायदा बेनिफिट मिलता रहेगा। रिलैक्स। अब वापस लेफ्ट हैंड से टखने के पास ग्रिप लगा लीजिए, राइट हैंड से पैर के अंगुलियों को पकड़ लीजिए और सिर्फ अंगुलियों में ले पूरा मूवमेंट दीजिए, पैर का पंजा, अंगुली, उस पूरा मूवमेंट आगे पीछे करते हुए। अब पूरे टखने से पैर को पीछे की ओर आएं, फिर सामने की ओर, पूरा पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने। अब पूरा गोल राउंड देते हुए पूरे टखने सहित पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, टखने से लेकर के पंजे तक के पूरे पैर को पूरा मूवमेंट देंगे। रिलैक्स। अब पैर को, तलवे को अच्छे से कस के पकड़ लेंगे, एक हाथ घुटने पे, पैर को पूरा सीधा उठाते हुए ऊपर, ये पोजीशन। जिनको अभ्यास नहीं है तो वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा इजी फील हो जाएगा आपको करने में।
घुटने को बाहर की ओर ले जाते, पीछे ले जाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करना है, वापस सीधा। 2 3 4 5। अब पैर को बच्चे को गोद में झुलाना है, मस्ती के साथ, मुस्कान चेहरे पे, ऐसे नहीं रखना है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। सुबह सुबह ही मायूसी रखेंगे तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। नहीं तो हंसते मुस्कुराते हुए योगा करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पूरा अच्छे से झुलाइए बच्चे को। रिलैक्स। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और एक हाथ घुटने पे लेफ्ट है, और एड़ी को जंघा के अंदर और बाहर दोनों साइड में अच्छे से टच करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए घुटने को, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। पहले श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे टच कर दीजिए और कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। अब पैर को झटके के साथ नीचे गिराना है, वापस ऊपर उठाते हुए नाक टच करते हुए 2 3 4 5। कम से कम 10 बार करना है। अभी अपने पास समय कम है, इसलिए उस हिसाब से मैं आप कम करवा रहा हूँ। अब पैर के ऊपर टखने के पास, टखने को घुटने से थोड़ा सा आगे, ढकनी से आगे यहाँ रख लीजिए, सेट कर लीजिए। पैर को ऊपर लीजिए, नाक टच करिए और झटके से नीचे। 1 2 3 4 5। अब घुटने पे थपकी देते हुए पूरे पैर को नीचे कोशिश करें आपका घुटना नीचे टच होता रहे, वापस ऊपर आता रहे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। धीरे धीरे गति कम करते हुए रिलैक्स की पोजीशन में आएंगे। वापस दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। अब आप पूरे आपके पैर, पूरी नसें एकदम खुल गई है आपकी, तो अब आप वज्रासन पद्मासन लगाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। ये देखिए, पहले आपको जो आपकी सुविधा हो, मैं पहले सब एक रूप तक के हिसाब से लेफ्ट पैर ही पहले ले रहा हूँ, फिर राइट पैर को ऊपर लेते हुए। ये देखिए कितना इजी लग गया है पद्मासन, एकदम आराम से लग गया है। जिन जिन के वीडियो चालू है दिखाइए, कम से कम कोशिश करिए आप कि आपका पद्मासन लग जाए, या जो लगा सकते हैं वो वीडियो चालू करके दिखा दें। ये इतनी क्रियाएं अगर अपन रोजाना कर लेते हैं, ये सिर्फ पद्मासन लगाने में फायदा नहीं करेगी, आपके जॉइंट्स जितने भी है उनको सबको लचीला बनाने के लिए और उन जॉइंट्स में पूरी स्फूर्ति आने के, मोटापा, थाइज का
कमर का, हर चीज पे इफेक्ट कर रहे हैं ये सारे पॉइंट। इसलिए आप ये इतनी क्रियाएं तो कम रेगुलर करनी ही करनी चाहिए। 10 मिनट में फटाफट हो जाती है। अभी अपन खा के टाइम ज्यादा लग रहा है, काम में अच्छे से दिखाने में करने में आपको समय जो जा रहा है वो फिर व्यर्थ नहीं जाएगा आपका।